हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समीकरण को हल करना सीखेंगे। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए, हमारा पहला समीकरण है कि 2x + 5y + 20 बराबर 2x + 9y + 4। ये हमारा जो समीकरण है इसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा है 5x² + 3y + 9 = 8x² + 6y + 10। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला हमारा है कि 2x + 5y + 20 और बराबर में क्या है, बराबर में है 2x + 9y और प्लस का 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। हाँ ठीक है, आगे इसको करेंगे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे दोस्तों, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पहले कोशिश करेंगे जो बराबर के उधर है और इसको हम बराबर के इधर लाएं, जो हमारा सेम हो। जैसे कि ये x 2x है, ये 2x है, x का जो है उसको इधर ले आते हैं, y का जो है ये भी y है इसके साथ में, तो इसको इधर ले आएंगे। जो हमारा 4 है ये हमारा अचर पद, उसको भी इधर ले आएंगे। तो इसमें देखिए 2x हमारा ये वाला उसी तरह है, तो अब इस x को इधर लाते हैं। तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई भी संख्या हम बराबर के उधर है और हम बराबर के इधर उसको लाएंगे तो हमेशा यदि वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और यदि गुणे में है तो भाग में हो जाएगी, और भाग में है तो गुणे में हो जाएगी। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और गुणे में है तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणे में हो जाएगी। तो इधर किस में है, इधर प्लस में, तो बराबर किधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो माइनस का 2x, फिर क्या है प्लस का 5y। अब हम इस 9y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9y। ये हमारा अचर पद क्या है, प्लस का 20। ठीक है, तो इधर लाएंगे इसको, माइनस का 4 हो जाएगा। अब बराबर किधर हमारा क्या बचा, बराबर किधर बचा हमारा 0। इतना समझ में आया। आगे देखिए 2x में से 2x जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ख़त्म, 0। ठीक है, 5y - 9y, 9y में से 5y जाएंगे तो माइनस का 4y, 20y में से 4y जाएंगे तो प्लस का 16y। अब बराबर का 0। सॉरी, यहाँ पे हमने शायद ये क्या लिखा, हमने 4y लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, 4y। ठीक है, 4y प्लस का 16, 4y माइनस में और प्लस का 16 और बराबर का 0 दोस्तों। ये हमारा समीकरण पहला वाला सॉल्व हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो 4y और माइनस 16 अब बराबर का 0, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जब हम अब यहाँ देखो, अब ये माइनस में 16 कैसे हो गया, जब हम माइनस का भी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो -4y और माइनस प्लस 16 हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4y माइनस का 16 और बराबर का 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको भी सॉल्व करें और सॉल्व करो दोस्तों। देखिए ये y है बराबर का, हाँ बराबर के उधर हम 16 को बराबर के उधर कर देंगे तो इधर माइनस में है तो इधर बराबर के इधर चला जाएगा प्लस में। अभी हम 4 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम ये गुणे में है तो इसको हम भाग में ला रहे हैं। बराबर को उधर कर देंगे तो हो जाएगा भाग में। तो 4 चौक 16, यानी कि y बराबर आ गया हमारा 4। ये हो गया हमारा आंसर। शायद मुझे लग रहा है दोस्तों कि इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, कम समझ में आया। मैं उसको दोबारा समझा दे रहा हूँ। देखो ये हमारा समीकरण है, इसमें हमने क्या किया, जो x के गुणांक था, x के साथ वाले उसको हमने इधर ला लिया, जो y के साथ था y के गुणांक में उसको हम y में ला लिए, जो अचर पद था उसको हमने इधर ला लिया। यहाँ तक समझ में आया। इधर जो प्लस में था माइनस में हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि भाई 2x में से 2x चले गए तो 0 हो गया। अभी हमारा 5y ये -9y, तो 9y में से 5 जाएंगे तो 4y बचेगा, वो भी माइनस में 4y। 20 में से 4 जाएंगे तो प्लस का 16। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे ये वैसा लिखा है, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो 4y और माइनस का 16 बराबर का 0, तो 4y - 16 बराबर 0। अब देखिए हम ये 16 को बराबर को उधर भेज दिए, तो इधर माइनस था तो बराबर उधर किस में हो गया, प्लस में।
4y के साथ 4 में किस में था, गुणा में, जब बराबर उधर भेज दिए तो हो गया भाग में। हमने आपको यहाँ पहले ही बताया था। तो ये 4 चौक 16, 4 से 16 में हमने भाग दिया, 4 आए यानी y बराबर हमारा 4। ये अब हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा जो समीकरण है जहाँ तक हम सॉल्व करना, मतलब जहाँ तक हमारा सॉल्व हो सके वहाँ तक हमको सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, छोटा से छोटा करना चाहिए। अब हमारा दूसरा समीकरण है कि 5x² माइनस प्लस 3y प्लस 9 बराबर 8x² प्लस 6y प्लस 10। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या था हमारा दूसरा, 5x² प्लस 3y और प्लस का 9 बराबर 8x² प्लस 6y और प्लस का 10, इतना था। अब इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x², ये 8x², तो जो हमारा सेम हो यानी कि एक दूसरे से मिल रहा हो उसको हम बराबर किधर ले आते हैं, यानी कि 5x², यहाँ हम लिखेंगे सॉल्व या सॉल्यूशन। ठीक है, 5x², अब माइनस में हो जाएगी 8x²। ठीक है, थोड़ा माइनस और प्लस में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, जो भी अगर डाउट आपके लोगे तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा आप। तो 3y, प्लस में 3y, अब माइनस में 6y, प्लस में 9 और माइनस में 10, अब बराबर किधर क्या बचा, 0। ठीक है, 8x², 5x², तो बचा है यहाँ पे माइनस 3x²। 6y में से 3y गए तो बचा माइनस का 3y, माइनस का 1, बराबर का 0। ठीक है, बराबर का 0। अब देखो 3x² माइनस 3y और माइनस का, माइनस सीधे हम कॉमन लेते हैं तो 3x² माइनस 3y और माइनस का 1। ठीक है, अब बराबर का 0। माइनस को इधर भेज दीजिए तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3y और हो यहाँ प्लस होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 1, अब बराबर का क्या बचा, 0। यही हमारा दोस्तों हो गया आंसर। अब आंसर इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि देखो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए अगर 3 हमारा यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3, यानी गुना करो तो 3 आए। आप गुणनखंड पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बहुत बेसिक से बताया गया दोस्तों, आप उसको जा जोड़ दें, यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ दें तो 3 आए। तो नहीं मिल रही भाई, मुझे तो नहीं मिल रही। यदि आपको मिल रही है तो आप प्लीज़ सॉल्व करिएगा, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसको मैं उम्मीद लगाया हूँ आपसे कि आप इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा हिंट दे दूँ, ठीक है दे देता हूँ। 2y² प्लस 3y प्लस 5 बराबर 6y² प्लस 9y प्लस 40। अब देखिए ये 2y² ये 6y है, इधर में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6y में से 2y जोड़ेंगे तो माइनस 4y² हो जाएगा। ये बचेगा आपका माइनस 5y और प्लस ये बचेगा माइनस, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। ये आपका बचेगा माइनस का 4y², ये आपका बचेगा माइनस का 6y, ये आपका बचेगा माइनस का 35। ठीक है, माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो 4y² आपका माइनस क्या, आप इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, y² प्लस 6y और माइनस का 35। इसके आगे हो सकता है तो आप करना, और नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आंसर ये है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।